जून 1931 में सरहद के अब्दुल कदीर खान ने एक ऐसी कौम के लहू को गरमा दिया जिसे सदियों की गुलामी ने मजालिम सहने की आदत डाली थी। कदीर खान ने जान की परवाह किए बगैर पूरी कुव्वत से डोगरा हुक्मरानों को ललकारा। वो गिरफ्तार हुए, लेकिन कौम काश्मीर ने उनकी आवाज़ पर गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का आज़म किया और चश्म फल्क ने ऐसा मंजर भी देखा। 13 जुलाई 1931 को मुकदमा चल रहा था कदीर खां के ख़िलाफ़ सेंट्रल जेल श्रीनगर में। तो नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ। नमाज ज़ोहर के वक्त में एक शख्स ने अज़ान देनी शुरू की। जब अज़ान देनी शुरू की तो उस पर गोली चलाई गई। फिर वही ये तारीख़ इस्लाम का शायद मुनफरिद वाक़या है कि 22 अफराद ने शहीद हुए बारी बारी और उस अज़ान की तकमील की उन्होंने। लेकिन कश्मीरियों के लिए यही जन्नत एक कैद खाने की हैसियत इख्तियार कर गई और वो अपनी ही सरजमीन में पराए उनके हुक्मरान और आका बन बैठे। कभी सिखों, कभी अफ़गानों, कभी मुग़लों और कभी अंग्रेज़ों ने न सिर्फ इस सरजमीन को बल्कि इसमें रह रहे जीते जागते इंसानों को भी अपनी मिल्कियत समझा। अपने को महज़ब और बाशऊर समझने वाली कौम ने 75 लाख नानक शाही सिक्कों के आउज़ इस खित्ता को डोगरों के हाथों बेच डाला। इंसानी तारीख का ये एक अलमनाक बाब था और है। जिस तरीके से वो जिस बैकग्राउंड के साथ कि एक आदमी ने अपने आकाओं से गद्दारी की और उसको इनाम के तौर पर एक कौम को उसके हाथ में भेजा गया, ये कहीं और नहीं हुआ है, ये कश्मीर में नहीं हुआ। जब भी अपनी आज़ादी के लिए अवाम ने अंगड़ाई ली तो इस धरती के हुस्न को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाली ममलकत के हुक्मरान इस कौम की आज़ादी को सलब करने पर तुले हुए हैं और वो गैर इंसानी सलूक कश्मीरियों के साथ रवा रखे हुए हैं जो माजी की बादशाहतों का शेवा रहे हैं। ज़ेर हरासत हलाकतें जो हैं वो आम हैं। माँओं और बहनों की जो अज़मतें हैं वो वहाँ पर लूटी जाती हैं और उसके ऊपर कोई मुकदमात दर्ज नहीं होते। लोगों को जेलों में डाला जाता है। कितने हज़ारों लोग हैं जो लापता हैं। इंसानी हुकूक की सूरत हाल उस वक्त तक सुधर नहीं सकती है जब तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत फ़ौज और पुलिस को मावराए अदालत इख्तियारात हासिल हैं। लिहाजा इनके सुधरने का भी कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो बद से बदतर हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कश्मीरी अपनी आज़ादी पर किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। इन्हें यकीन है कि वो ज़रूर एक न एक दिन आज़ादी से जीने का हक हासिल करेंगे। शेख मोहम्मद अमीन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।